हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए यूट्यूब पर आजकल कोई भी कैसे भी ज्ञान दे रहा है, ठीक है ना। मैंने रात एक भाई की वीडियो देखी। असल में मुझे एक बच्चे ने लिंक शेयर किया कि सर देखना ये क्या बोल रहा है। तो उन्होंने जो यूपीएसआई का मृतक आश्रित का पेपर हुआ था ना, उनको ये बोल ले कि भाई ये तो आपका बहुत हलवा पेपर था, कोई भी कर लेगा, कैसे भी कर लेगा। और जो 2021 का यूपीएसआई का पेपर आएगा वो टफ से टफेस्ट आएगा। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बता रहा हूँ भाई, देखो ऑनलाइन ज्ञान पेलना बहुत आसान है। असल में ऑनलाइन पढ़ाना भी बहुत आसान है, ठीक है ना। हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, हमें पता है, हमारे बैच चलते हैं मेरठ में। बच्चा कहीं से भी संविधान का, हिंदी का, मैथ का कैसा भी उठा के क्वेश्चन पूछ लेता है। और जब नहीं बताया जाता ना, तब इतनी बेइज्जती महसूस होती है। इस ईमानदारी से बता रहा हूँ, और ये बेइज्जती हमें डेली झेलनी पड़ती है। क्योंकि भैया यूपीएसआई जो है ना, 3 साल हो चुके हैं भर्ती आते आते, वो बच्चे मास्टर से भी ज़्यादा हैवी ड्राइवर हो रहे हैं। जो अपने आप को कोई मास्टर मानता हो ना, बच्चे मास्टर को फेल कर रहे हैं। और ईमानदारी से बता रहा हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ, परसों संविधान का एक ऐसा क्वेश्चन पूछा। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, परीक्षावाणी मैंने अपने जीवन में 8 से 9 बार पढ़ी होगी अच्छे से। और लगातार हम संविधान भी पढ़ाते हैं, साहित्य वगैरह, हिंदी का पूरा यूपीएसआई का बैच चलाते हैं। और परसों मतलब बताया नहीं गया सवाल। तो भाई ऑनलाइन तो देखो कोई भी कैसे भी ज्ञान पेलता है, ठीक है ना। ऑफलाइन में पढ़ा के दिखाओ, जब पता चलेगा। तो वे भाई बोल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे कि मृतक आश्रित का पेपर देखो। मैंने ये इमेज इसलिए लगाई है, आप देख लो, ये सारे सेट्स हैं जितने मृतक आश्रित के पेपर है, सारे सेट्स हैं ये, ठीक है ना। जितना भी मृतक आश्रित के सभी क्वेश्चंस के। और ये ना मैंने अपने पर्सनली लगाए हैं, पर्सनली। और मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि भाई कौन कह रहा है कि ये पेपर आसान था, ठीक है ना। अच्छे से अच्छा बच्चा भी इसमें मुश्किल से 105 और 110 तक क्वेश्चन कर पा रहा है, अच्छे से अच्छा। मैं अपने पर्सनली मैंने लगाया है, और मैं यहाँ बता भी नहीं सकता। फिर आप कहोगे कि सर आप खुद टीचर हो, आप पढ़ा रहे हो, और फिर मतलब आपके इतने कम स्कोर हुआ है मृतक आश्रित में भी, ठीक है ना। तो मैं नहीं बताने का, पर हाँ ये है कि मेरा 105 प्लस तो स्कोर हुआ है मृतक आश्रित में। चलो यार बता ही दूं, मेरे देखो 103 से 104 क्वेश्चन तो मेरे भी अपने थे, जो मतलब मैंने अपने दिमाग से करे, जो मुझ पे हो पाए पूरे मृतक आश्रित के पेपर पर। फिर जो बाद में मैंने 30-40 तुक्के मारे, उसमें से भी 6-7 सही हुए, मतलब तकरीबन 112 क्वेश्चन मेरे हो गए। पर अगर मैं अपनी मर्जी का बताऊं कि भाई मैंने अपने मन से, मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि अपनी हिसाब से कितने करे, जो मुझसे आते थे वे कितने क्वेश्चन हुए, तो वो 102-103 के करीब मुझसे हुए थे। बाद में मैंने तुक्के पेले, क्योंकि यूपीएसआई में भी ऑलमोस्ट सब ऐसे ही करने वाले हैं, ठीक है। तो 112 जाके रुक गए। पर अगर मैं अपने बताऊं कि मैंने अपने उससे कितने करे, तो 100, 102, 103 मेरे मुझसे हो पाए। और जो हमारा सबसे बेस्ट स्टूडेंट है ना, वो हमसे भी बेस्ट है भाई। हमने उससे भी एग्जाम कराया, उस पर भी 102, 103, 104, 105 ऐसा स्कोर आ रहे हैं हमारे जितने बढ़िया बेटर से बेटर स्टूडेंट है ऑफलाइन में। तो यार तुम किस बेस पर कह सकते हो? मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर ऐसा पेपर हमने, देखो अब तो आपने क्वेश्चन देख लिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, चैलेंज। मृतक आश्रित का पेपर है, जिस पैटर्न पर आया है, हम क्वेश्चन बदल देंगे, आप इसमें 100 प्लस करके दिखा देना। असल में यूट्यूब पर यार कोई भी आके कैसे भी ज्ञान पेल रहा है कि मृतक आश्रित का इतना आसान पेपर आया था, इतना आसान पेपर आया था। सबसे पहली बात तो किसी ने पूरा सेट लगाया नहीं लगाया, भैया हमने लगाया है। क्यों लगाया हमने? भाई देखो यार, हमें तो पढ़ाना पड़ता है बच्चों को उसी हिसाब से। तो भाई साहब बोल रहे हैं कि मृतक आश्रित का पेपर तो बहुत आसान था, 2021 का पेपर तो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। अरे भाई कैसा भी नहीं आने का। 9534 वैकेंसी है यूपीएसआई की। अब आप एक बात बताओ, बोर्ड को अगर पेपर हार्ड से हार्ड ही बनाना था, सबसे पहली बात तो बोर्ड ने 50% से 35% क्यों वैकेंसी कम करी, वो सॉरी मतलब क्राइटेरिया क्यों कम करा? पहले 50% सब्जेक्ट में लाने पड़ते थे, 35% क्यों करा? भाई दरोगा बनने वाले हो, दिमाग से सोचो। बोर्ड को भी पता है उनको दरोगा पूरे लेने हैं, और अगर दरोगा पूरे करने हैं, इसलिए उन्होंने 35% क्राइटेरिया रखा था। तो क्या पेपर वे ऐसा ले आएंगे कैट का पेपर ले आएंगे, या फिर आजकल 2-4 वे हैं आजकल ऑनलाइन, जो पहले यूपीएसआई की तैयारी कराते थे, वे आजकल मॉक पेपर बना रहे हैं, इररिलेवेंट पेपर। मैं कहता हूं, मैं किसी कोचिंग संस्थान का नाम नहीं ले रहा, पर इररिलेवेंट पेपर, मतलब कोई हिसाब नहीं, कोई तुक नहीं। 6-6, 7-7 भाई साहब आपकी रचनाएं डाल रखी हैं, मतलब कोई बेहिसाब, मतलब कुछ से कुछ पेपर, क्वेश्चन पेपर मैंने उनका देखा, सीडीएस के क्वेश्चन कुछ डाल दिए, कुछ आपके कैट के क्वेश्चन डाल दिए। मतलब यार एक बात बताओ यार, है क्या फायदा? तो आप बच्चों को हार्ड से हार्ड दे रहे हो। अरे यार हिसाब से दो ना। अब आपकी टेस्ट सीरीज में अगर बच्चा स्कोर अच्छा कर रहा है तो हिसाब से दो। अब उन्होंने क्या कहा, एक कोचिंग संस्थान है, मैं नाम नहीं लूंगा, ऑनलाइन है, उन्होंने पहले टेस्ट सीरीज दी। उनकी टेस्ट सीरीज में बच्चों के नंबर आ गए अच्छे, तो उनका मार्केट में नाम बिगड़ने लगा कि भाई ये इतनी आसान दे रहे हैं, इतनी आसान दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या काम करा, हार्ड से हार्ड देनी स्टार्ट कर दी।
हार्ड तो चलो भाई देखो, जो 2016 का पैटर्न था भाई, मान के चलो परसेंटेज के इस टाइप के सवाल आ रहे थे, आप उसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव पेपर कर सकते हो, पर मतलब इररिलेवेंट आप वो बना रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं जिसका यार, कुछ से कुछ आप टेस्ट सीरीज में डाल रहे हो। और ऐसे ही भाई कोई भी ज्ञान फैल रहा है यूट्यूब पर कि मृतक आसित का तो ऐसा था कि कोई भी कर देगा, और यूपीएसआई का ऐसा आएगा कि बस पता नहीं क्या होगा। भाई साहब देखो, पेपर कैलकुलेटिव आ सकता है, मैं एक चीज़ को मान सकता हूँ कि पेपर थोड़ा सा हो सकता है भाई लेंथी क्वेश्चन हो, जैसे मृतक आसित में बहुत से क्वेश्चन देखे हैं मैंने कि इतना बड़ा क्वेश्चन है और आंसर उसका इतना सा है, एक या 2 लाइन का आंसर है, पर क्वेश्चन इतना लंबा है, तो क्वेश्चन लेंथी आ सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैट के सीडीएस के क्वेश्चन उठा के बच्चों को दे दो। तो मैं रात उसकी वो भाई मैराथन ले रहे हैं आजकल। भाई देखो, मूल विधि आईपीसी, मैंने देखो कभी किसी चैनल की बुराई नहीं करी, पर मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये आईपीसी, सीआरपीसी, संविधान, वन विधान, कोई मास्टर आपको कितना ही पढ़ा ले, जिसने बुक नहीं लगाई होगी भाई वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो तुम कितने से अच्छे मास्टर से पढ़ लेना, मैं आपको 100 बार कह चुका हूँ। जब तक आप पॉलिटी की अपने हाथ से, मतलब एक तरह कहते हैं ना, अपने हाथों से नहीं निकलोगे पूरी किताब में, चाहे फिर आप परीक्षा वानी ले लो, चाहे आप लूसेंट ले लो, मैं ये कह रहा हूँ लूसेंट भी ले लो, अगर आपने लूसेंट भी पढ़ ली ना, ईमानदारी से बता रहा हूँ 10+ क्वेश्चन आप पॉलिटी के वहाँ भी कर लोगे। पर अगर आप इन टीचरों के चक्कर में रहे ना, ईमानदारी से बता रहा हूँ, तुम 8 भी नहीं कर पाओगे, 5 भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि यार देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल आते हैं ना, जो संविधान के सवाल आते हैं, मूल विधि के क्वेश्चन आते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है, जैसे कोई मैं बता रहा हूँ, उद्देश्य का मतलब नहीं, बहुत से बच्चों को पता जो ऑनलाइन पढ़ते हैं। अब देखो कुछ टफ, जैसे कुछ भी कोई भी क्वेश्चन ले लिया आपने संविधान का, मैं आपको लगा कर दिखा दूंगा, तो उसकी जो टफ लैंग्वेज होती है, टीचर क्या करता है, उसको बेसिक कर देता है, मतलब जो बच्चे के समझ में आ जाए। पर जब बच्चा उस भाषा में, उस शब्द में नहीं उलझेगा कि भाई इसका मतलब क्या है पूरा, ठीक है ना। जैसे समप्रभु मैंने आपसे पूछा था, समप्रभु का मतलब क्या है, समप्रभु का मतलब 70 से 75% बच्चे नहीं बता पाए, वो सारे ऑनलाइन धुरंधर है, सभी ऑनलाइन परीक्षा, मतलब ऑनलाइन मैराथन ले रहे हैं। भाई साहब, समप्रभु का मतलब तब तक नहीं समझोगे आप जब तक आप कोई किताब नहीं लगाने के, ठीक है। तुम्हें कोई मास्टर कितना ही बता ले, जब तक तुम खुद नहीं उलझोगे ना उस शब्द में, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और पॉलिटी के जो क्वेश्चन आएंगे ना, एग्जैक्ट आपको ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे जिनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। आंसर तो वही होगा जो आपके मास्टर ने बताया था, पर उसकी लैंग्वेज अलग आएगी, और लैंग्वेज को कौन डिकोड कर सकता है, वही डिकोड कर सकता है बच्चा जिसने बुक लगाई होगी। तो भाई कोई भी कुछ भी ज्ञान फैल रहा है, कभी रणनीति बना के दे रहा है, कभी डेली कुछ ना कुछ। भाई देखो, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मृतक आसित का पेपर इतना हलवा नहीं था, और मैंने 2 से 4 बार कह चुका हूँ, मैं लाइव वीडियो में भी मैंने कहा था, भी लाइव किया था, 2 से 3 बार मैं वीडियो बना चुका हूँ कि अगर पैटर्न चेंज हुआ तो मृतक आसित की तरह ऐसा हो सकता है कि भाई मैथ के थोड़े कम कर दें, रीजनिंग के थोड़े ज़्यादा कर दें, ठीक है, 10-5 सवाल इस बार और फालतू दे दें रीजनिंग के, वरना पैटर्न और कुछ ज़्यादा खास चेंज नहीं होगा। जो 2016 में था ऐसा ही पैटर्न रहेगा, और बेसिक क्वेश्चन आएंगे। आप देख लेना, जैसे मैथ के क्वेश्चन, मान के चलो मैथ के क्वेश्चन आपको आते हैं 32 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पेपर में, ठीक है। उसके जो 7 से 8 क्वेश्चन वो रीजनिंग में डाल देगा, बात वो एक ही है तो मैथ के क्वेश्चन में। तो मान के चलो 32 अगर क्वेश्चन आते हैं ना, तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ 24 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे मैथ के जो बेसिक, जिसको बिल्कुल बेसिक आता होगा ना, जो n मानकर x मानकर भी क्वेश्चन करता होगा, भाई वो भी इनको कर देगा, ठीक है। तो ये हवाओं में नहीं भाई, देखो अगर आयोग को वैकेंसी ना भरनी होती ना, तो ये 35% का क्राइटेरिया नहीं करते, इनको इस बार वैकेंसी भरनी है। भाई खुद सोचा यार, आयोग ने 50% से 35% क्राइटेरिया क्यों किया, इसलिए क्या कि भाई उन्हें पता है कि पिछली बार वैकेंसी तो पूरी नहीं भर पाई थी, इस बार हम वैकेंसी पूरी भरेंगे। तो एक बात बताओ, जब वो इतना कर रहा है तो क्या वो पेपर कैट का देगा भाई वो, या पेपर सीडीएस का देगा, जो आप इररिलेवेंट बच्चों को बता रहे हो कि ऐसा आएगा या वैसा आएगा। भाई ईमानदारी से बता रहा हूँ, देखो किसी की भी टेस्ट सीरीज मत लगाओ, या तो लगाओ आप टेक्स्ट बुक की, या लगाओ आप ओलाई बोर्ड की, या लगाओ आप ग्रेड अप की, या लगाओ आप महिंद्रा वालों की। मैंने रात पोस्ट की थी, फिर उसमें एक चैनल का नाम लोग लेने लगे, मैंने सोचा कि यार वो चैनल वाला भी ये सोचेगा कि मुझे टारगेट कर रहा है, मैंने इसलिए वो डिलीट मार दी। या आप किसी की भी लगाओ XYZ, उसकी लगाओ जो हमेशा से मॉक पेपर आपके देते हैं, अनअकैडमी की लगा लो भाई, जो विश्वसनीय हो, जिनका काम हो ये मॉक पेपर देना। ये चाहे टेक्स्ट बुक हो गया, ओलाई बोर्ड हो गया, ग्रेड अप हो गया, महिंद्रा हो गया, इनका ये काम है, दिन रात का काम है। ये आपका यूपीएसआई का नहीं, ये यूपीएससी तक के मॉक पेपर देते हैं, तो इनको पता है कि किस पेपर में कैसा लेवल आएगा। और टेक्स्ट बुक में बहुत से बच्चों के आ भी रहे हैं, 110+ आ रहे हैं, 120+ आ रहे हैं। तो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर पेपर ये तो पेपर आसान बना रहे हैं। अरे भाई आपकी तैयारी अच्छी है,
ठीक है ना। ओलाई बोर्ड में बच्चों के 100+ आ रहे हैं, ग्रेड अप में बच्चों के 100+ आ रहे हैं। तो मतलब बच्चों को क्या है कि बच्चों को ये चाहिए कि भाई मैं 70+ स्कोर करूं किसी टेस्ट सीरीज में, तब तो मैं मानूं कि वो यूपीएसआई लेवल पर है। क्योंकि यूट्यूब पर एक तरह से बच्चों के दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि यूपीएसआई का तो पेपर पता नहीं मार के दुनिया का सबसे टफेस्ट पेपर आने वाला है। भाई साहब कुछ भी मत करो, आप तुम अपना रिवीजन करो और 2016 की अगर प्रैक्टिस करनी है, भाई ज़्यादा ही चूल्हा की हमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो 2016 के प्रीवियस ईयर लगा लो। किसी की बातों में ना हो, बेवजह अपना नुकसान कर लोगे। सबसे जरूरी जो अब इस समय सबसे जरूरी जो चीज़ है आपके लिए, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपके लिए सबसे जरूरी है। अब आप ऐसी ऐसी मॉक पेपर दे रहे हो जिसमें अच्छे से अच्छा बच्चा 70 पर रह रहा है, 80 पर रह रहा है, 90 पर रह रहा है, और उसी मॉक पेपर में किसी किसी बच्चे के 128 क्वेश्चन हो रहे हैं, 122 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो देखो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, वे सब फर्जी बच्चे हैं। क्योंकि हमने भी उन लोगों की टेस्ट सीरीज देखी है कैसी है, कोई तुक नहीं, कोई मतलब नहीं, इररिलेवेंट पेपर बना रखा है पूरा। यूपीएसआई का तो कहीं से कहीं तक भी नहीं। भाई कम से कम आप पेपर बना रहे हो तो प्रीवियस ईयर के आधार पर बनाओ। तो मैं फिर भी कह रहा हूँ कि किसी को ज़्यादा ही चूल है तो भाई प्रीवियस ईयर लगा लो। और जी नहीं हमें तो ऑनलाइन लगाना है टेस्ट, तो भैया टेक्स्ट बुक, ओलाई बोर्ड, ग्रेड अप, महिंद्रा, किसी का भी लगा लो। मैं किसी का लिंक भी नहीं दे रहा, मैं 4-5 का बता रहा हूँ आपको एकदम नाम। कभी आप सोच रहे हो प्रमोशन कर रहा हो, एक साथ इतने साथ का प्रमोशन नहीं होता। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि विश्वसनीय पर लगाओ, क्योंकि वे अब से पहले यही काम करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने यूपी जेल वार्डर में पढ़ाया, एक क्वेश्चन नहीं फंसा, यूपी पैट में पढ़ाया, एक क्वेश्चन नहीं फंसा। मतलब कुछ से कुछ भी बिना बेमतलब के आप बना रहे हो। और कुछ आजकल लोग बाग यूट्यूब पर स्ट्रेटजी रणनीति ऐसी बना कर दे रहे हैं और बच्चों को कि भाई साहब यूपीएसआई का पेपर तो ऐसे आने वाला है, ऐसे आने वाला है, वैसे आने वाला है। भाई कैसा भी नहीं आएगा, 2016 से के पैटर्न पर ही आएगा। बस थोड़ा सा ये है कि आपको थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर सकता है या फिर कैलकुलेटिव पेपर दे सकता है, हल्का सा कैलकुलेटिव दे देगा, ज़्यादा भी नहीं देगा। क्योंकि बच्चों को आयोग को पता है कि ये 9534 दरोगा लेने हैं हमें और ये वैकेंसी भरनी है, ठीक है ना। 850 और वैकेंसी की डीजीपी मुख्यालय ने ये कह दिया कि भाई हमें 850 दरोगा और लेने हैं। अब आप ये बताओ इसी भर्ती में इंक्लूड करोगे, अगले में करोगे? दरोगाओं की इतनी भारी कमी है, अगर कोई आपका मित्र पुलिस डिपार्टमेंट में हो तो उससे पूछ लेना। तो भर्ती बोर्ड को भी पता है कि हमें दरोगा लेने पड़ेंगे, तो दरोगा लेने पड़ेंगे, इसलिए इन्होंने 50% से 35% क्राइटेरिया करा है। इसीलिए भाई वो क्या ना, अगर इन्हें ऐसा ही करना होता ना कि पेपर का लेवल ऐसा दे देंगे, अगर उनकी मंशा ये होती कि हमें बच्चों को निकालना है और हमें वैकेंसी भरनी नहीं है, समझ रहे हो, अगर हमें वैकेंसी भरनी ही नहीं है, हमें तो बस 2000 दरोगा लेने हैं, 9534 तो हमने ऐसे ही निकाले हैं, तो भाई फिर वे 50 से 35 ना करते। दिमाग से सोचो, बुद्धि से सोचो। मृतक आश्रित का पेपर जो आसान बता रहा है ना भाई, उसी पैटर्न पर ना दूसरा पेपर कभी मेरठ आ जाना, सामने लाइव बिठाकर चलाऊंगा मैं। जो यूट्यूब पर कह रहे हैं कि इतना हलवा पेपर था, उसी पैटर्न पर पेपर बना के दूंगा और भाई तुम 110 छोड़ो, 105 छोड़ो, 100+ कर लेना उस पेपर में, मान जाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो यार बेवजह किसी के चक्कर में ना पड़ो, फालतू के चक्कर में ना पड़ो, ना मेरे पढ़ो ना किसी के पढ़ो। प्रीवियस ईयर देखो, प्रीवियस ईयर से बढ़िया कुछ नहीं है। अगर आपको देखनी है कि पेपर कैसा आएगा, प्रीवियस ईयर देखो और प्रैक्टिस करो। और मैं तो कहूँगा सबसे बढ़िया रिवीजन है, जितना जो रिवीजन कर लेगा उसका हो जाएगा। बस भैया समझदार को इशारा काफी है, समझना समझो वरना कोई बात नहीं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।